शिव महापुराण में शंकर भगवान की कथा ने एक बात हमेशा कही है और आज फिर कहते हैं, छोटे से छोटा काम करना, भले झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा, इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाओ झाड़ू लगा, शंकर के मंदिर में जाओ पोछा लगा, शंकर के मंदिर में जाओ निर्माल्य उठा। क्यों? जब हम भगवान के मंदिर में अपना अहंकार छोड़कर भगवान के मंदिर में चाकरी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो छोटे से छोटा काम भी अगर हमने करना चालू कर दिया तो एक दिन महादेव हाथ पकड़कर बड़ा काम तक पहुंचा देगा। करो तो, कर्म प्रधान है वो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करो पर बेकार नहीं। वो दर्जी रघु शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करता है, चेहरा उतरा हुआ था, जो पास में आकर रह रहा था, जिसने इसका सामान चुराया था, ले जाकर छुपा दिया था, वो खुश हो रहा था। ये चेहरा उतरा हुआ शिव जी के मंदिर में बेलपत्र और जल चढ़ा रहा। महाराज फिर गया घर, दूसरा दिन फिर सामान ढूंढा, नहीं मिला। आज पत्नी ने कहा रघु से, सुनो मैं जो महिलाओं के कपड़े सिलती हूं ना, दर्जी की पत्नी है, चोली बना देती है, लहंगा सिल देती है, कुछ साड़ी होंगी उसमें कुछ तुरपाई कर देती थी। सुनो, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपके साथ में शंकर जी के मंदिर चलूं। पति खुश हो गया, अच्छा, पत्नी को ले गया, इनने कुंडी लगाई, दरवाजा लगाया। पड़ोसी को मालूम पड़ा कि पत्नी भी सिलाई करती है, अगर पति नहीं कमा रहा है तो पत्नी कमाकर घर में गुजारा कर रही है। जैसे ही पत्नी भी गई शिव मंदिर, इतनी देर में तो पड़ोसी अंदर प्रवेश कर गया और अंदर जाकर उसने पत्नी का जो डब्बा था छोटा सा, जिसमें सुई रखती थी, सामान रखती थी, गिट्टी रखती थी, धागा रखती थी, वो थोड़ा सा सामान वो भी ले जाकर छुपा दिया। बहुत अब पत्नी वापिस आई, सामान देखा नहीं था। पति से कहा मैं सामान रखकर गई थी। पति बोला मेरा भी सामान रखा था, वो भी ना जाने कहां चले गया। पत्नी कहती है बताओ, एक तो देवाधिदेव महादेव के दर्शन करने गए, शंकर जी के मंदिर गए, शंकर जी का दर्शन करने गए, ऊपर से हमारा ये सामान अलग चले गया। ये केवल दर्जी की पत्नी नहीं कह रही है, ये केवल रघु की पत्नी नहीं कह रही है। कई बार हमारे साथ भी ये शब्द आ जाता है, हम तो अच्छा काम करने गए थे, भगवान हमारे को उल्टा काम हो गया। बताओ, मैं तो कथा सुनने गई थी, हमारी चैन चली गई। भगवान, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो मेरी चप्पल चली गई। बताओ, हम तो अच्छे काम के लिए आए थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। हम ये करने आए थे और हमारे साथ में ये हो गया। हम तो अच्छे काम के लिए आए थे और हमको ठोकर लगकर गिर गए। हम तो ऐसा काम हो गया। ये केवल रघु दर्जी की धर्म पत्नी नहीं कर रही है, ये हमारी भी सोच है कि जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम भगवान के भरोसे पर जाते हैं, जब भगवान के सहारे पर जाते हैं, तो फिर आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पत्नी आंखों में आंसू भरकर रो रही है, पत्नी की आंख में जल भरा हुआ, पत्नी की आंख में जल भराए और रो रही है, विलाप कर रही है। पति ने समझाया, जाने दे, अगर कोई वस्तु चली गई है दूसरी आएगी, क्यों चिंता करते हो? फिर निवेदन करूंगा,
चोरी करने वाला व्यक्ति कितनी भी चेन चुरा लिया, कितने मंगलसूत्र चुरा लिए, 50-50, 80-80 हजार की चेन चुरा चुरा के उसने ढेर लगा लिया, फिर भी आज तक भी वो सेठ नहीं बन पाया। चोटा की चोटा ही है। और जिनकी चली गई वो 2-4 महीना रोई कोसा, पर बाद में 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीने बाद तो उसने मेहनत करी, और मेहनत कर कर बूंद 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 बचा के फिर ले आई, फिर पहने, फिर सेठानी बन गई। चोटा की चोटा ही रिया। इसलिए सुन लो री चोटी हो चोटो। तुमसे नहीं किया। यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी कि ये भगवान कृष्ण को मार देगी। पहचानी थी? कितना सुंदर रूप रख के आई थी पूतना। देवलोक की अप्सराएं फीकी पड़ गई थी इसके सामने, जब झामर झुमका लटका के गई थी। यशोदा जी देखते सी बोली कितनी सुंदर है, और उसने कहा लाला को दे दो। यशोदा जी बोली ले बेन। भगवान कृष्ण समझे कि मेरी मैया की बेन तो मेरी मौसी, उनको क्या मालूम कि गले की फांसी, ऐसी मासी, क्या मतलब? वो तो समझे मासी, उनको क्या मालूम था कि फांसी। जब यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई थी तो चोटी उनके तुम पहचानोगा? अरे बोलो तो जम के, कहां, कैसे, कब? तुम तो बेटी कथा सुने हैं इतनी देर में। तो इनके तो पहचानना बड़ा कठिन है। चोर चोर ही रहेगा, और जिसका चले गया वो वापिस मेहनत कर कर बूंद बूंद भर कर फिर तैयारी कर ली। पति ने कहा, रघु ने कहा, तुम दुखी क्यों होती हो? ले गया ना ले जाना, कहीं खो गया ना खो जाना। वो है एक है ना, वो पत्नी बोली, रघु की धर्म पत्नी बोली, वो है हम मानते हैं, पर अगर था तो फिर गया कहां गया भगवान? फिर उसने बचाया क्यों नहीं? रघु ने कहा तुम क्यों चिंता करती हो, शिव मंदिर चलो। अब पत्नी के पास में भी सामान नहीं था, पति के पास भी सामान नहीं था। जब कोई काम धंधा नहीं हो, तुम्हारे पास में कोई काम धंधा नहीं हो, तो तुम एक धंधा चालू कर लो। कौन सा? भगवान शंकर का कोई मंदिर ढूंढ लो, बिना पैसे के मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसको निहारते रहो, उसके सामने मंदिर में अपना समय थोड़ा सा निकालना प्रारंभ करो। धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ध्यान लगा लेगा, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरी सबसे बढ़िया है सबसे गरीब, मेरे बाबा तेरी नौकरी। जब तक कोई धंधा नहीं, जब तक कोई नौकरी नहीं, जब तक कोई सर्विस नहीं, तब तक एक नौकरी, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जब तक नौकरी नहीं, जब तक सर्विस नहीं, जब तक धंधा नहीं, तब एक काम है हमारे पास में। कोई तुमसे कि तुम्हारी नौकरी है, तनख्वाह मिल रही है, मिलेगी।
मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। कोई कमी है? मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना भी कुछ कम नहीं। मिल गई मुझको चौखट सबसे बढ़िया है सबसे करीब। ध्यान देना, कोई पूछे कहीं काम धंधा है कहाँ? मंदिर में, शिव के द्वार, शंकर की कथा, भगवान का भजन, आस्था चैनल पर कथा आती है, कथा सुन लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो क्या भगवान खाने को देगा? कि सियोर वाला महाराज आएगा? वो तो के चले जाए व्यासपीठ पे कि तुम तो मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। एक बात, इंदौर मेरे गुरु का घर है। आज मेरे गुरु के घर में बैठकर एक बात दिल की कहना चाहूंगा। जब मेरे गुरु के यहाँ में गुरु दीक्षा लेने आया था तब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। 5 बहन भाई, 3 भाई 2 बहन, पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं था। एक समय भोजन मिल जाए तो ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती थी। पिता चने का ठेला लगाते थे। गुड़ का धंधा करा पिताजी ने, पानी गिर गया, गुड़ पूरा गीला हो गया, पानी में बह गया। 10 रुपए में लाए तो मालूम पड़े 2 रुपए मिले। उस समय पर हमारे छावनी में मंदिर हुआ करता था, हनुमान जी का, शंकर जी का। गरीब थे तो शादी के निमंत्रण भी नहीं आते थे। कुछ खाने को मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मंदिर चले जाते। छोटे छोटे चड्डा पहना, शंकर जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर चले जाते, झाड़ू पोछा लगाते, चना चिरौंजी कोई देकर जाता, पेड़ा कोई देकर जाता, नारियल फोड़ता उसकी चिटक देकर जाता, वो इकट्ठी कर लेते इतनी सारी। शाम को 5-6 बजे वापिस घर पर आते, घर पर आके सारे भाई बहन बैठकर खा लेते। हमको लगता है उसके मंदिर की चाकरी करी थी तो आज ये शिव महापुराण की कथा में। और पूछ लेना सीहोर में आकर, छावनी में हनुमान जी के मंदिर पर जब पंडित प्रदीप मिश्रा छोटे छोटे थे, चड्डा पहनकर नीले कलर का मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते थे। उसकी चाकरी, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, कुछ मिले ना मिले उसका गम नहीं है। पर एक ना एक दिन तो वो हाथ पकड़ता जरूर है। थोड़ा जी आपसे भी कहूंगा, आपके बच्चों से भी कहूंगा, नवयुवक बेटे बेटियों से कहूंगा, दिल से पढ़ाई करना, रोना मत, हिम्मत मत हारना। हिम्मत कर कर आज बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तुमने ये पूजन गलत करा दी, तुमने ये अभिषेक गलत करा दिया, तुम्हारा लड़का 10 फेल हो गया, तुम्हारे साथ ये हो गया। वो कहते रहे, एक हिम्मत है कि मेरा महादेव मेरे साथ बैठा हुआ है। वो संग है ना तो दुनिया का कोई गम नहीं मुझे। आग लगे बस्ती में और महाराज आराम से लगे, बस्ती में आग लगे, अपन को मस्ती में रहो, उसका आनंद है। कहा करना उससे जिंदगी। जब दुख की घड़ी थी किसी ने साथ नहीं दिया,
सुख की घड़ी आई तो सब कहते हमारा मासी का छोरा है, पंडित प्रदीप मिश्रा हमारा छोरा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा काका जी का छोरा है। तो जब पढ़ने का समय था, विद्या के लिए पैसा नहीं था, ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तब दोस्तों की किताब लेकर पढ़ता था। तब काका ने, काकी ने, दादा ने, दादी ने, रिश्ते ने, कुटुंब ने, कबीले कहाँ चले गया था। उस समय पर भी शंकर था और इस समय पर भी शंकर है। कंकर को शंकर मानकर पूजन करते रहना, देगा। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना ये लाइन तुम्हें बोलना है। हम शंकर के मंदिर जाते रहेंगे, जिंदगी भर जाएंगे। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले मिले ना मिले, पर एक खुशी तुम्हारे भीतर होना चाहिए। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। उसके दरवाजे की चाकरी में पीछे मत हटो। कोई कहे तुम्हारे पास में भी काम धंधा नहीं है, नहीं है। दो मित्र, मल्लुक का एक दोस्त, मल्लुक कभी भगवान को मानता ही नहीं, कभी शंकर को नहीं माने, ना राम को माने, ना कृष्ण को माने, ना भगवान को माने। वो तो सब जो मंदिर जाए उनकी भी टांग खींचे, जो जल चढ़ाने जाए उनकी भी टांग खींचे। एक दोस्त मंदिर जा रहा था, मल्लुक ने कह दिया कहाँ जा रहा है, मंदिर। दिन भर 24 घंटे मंदिर में बैठा रहता, कथा में बैठा रहता है, क्या भगवान खाने को देगा? देगा। ऐसो को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, देगा। अरे हाथ पैर हिलाओगे, काम करोगे, कहीं नौकरी वोकरी करोगे तो घर चलेगा। कथा में बैठने से घर नहीं चलेगा, ना मंदिर में पड़े रहने से, और ना बेलपत्री पे शहर लगा के चिपचिकाने से काम नहीं चलेगा। लोग कहेंगे, जैसा मल्लुक कहता था दोस्त से, तो दोस्त कहता नहीं है, मेरे तो सब चलेगा, तू चिंता मत कर, सब होगा। तो उसने कहा अगर तू हाथ पैर नहीं हिलाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? देगा, भगवान खाने को देगा। तो उसने कहा अगर मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो क्या तेरा भगवान दे देगा? उसने कहा बैठ जा, दे देगा, जा। हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा, मत हिला, जा। वो मल्लुक इतना चतुर था, दोस्त से कहा अगर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो दोस्त तो बोला मैं मंदिर जाना बंद कर दूंगा, बस जब। और वो मल्लुक गया, जंगल में पहुंच गया। उसने सोचा जंगल में नीचे रहूंगा और कोई खाना दे गया तो पीपल के पेड़ पे चढ़ गया, परीक्षा लेने के लिए पीपल के पेड़ पे चढ़ा। पीपल के पेड़ पे चढ़ा तो एक व्यक्ति गाय चराने के लिए आया था। गाय चराने वाला साथ में आया तो 2-4 रोटी, कांदा, अचार सब लाया, बंधा हुआ था कपड़े में। उसने सोचा गाय यहीं पे तो चराना और यहीं गाय चराना है, तो एक काम करता हूँ, ये रोटी ऊपर रख देता हूँ, कोई नीचे खा जाएगा। तो इसने रोटी का कपड़ा बंधाया पेड़ पे टांग दिया। मल्लुक ने सोचा वारे गजब कर दिया, भोलेनाथ ने ऊपर ही रोटी दे दी, गजब, ऊपर रोटी। इसने कहा कि वो कह रहा था कि हाथ पैर भी मत हिलाओ, भगवान खिला कर जाए। इन्हें ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया। इसने सोचा मन तो बैठे तो मत खा, देखें इसका भगवान कैसे खिला। इतनी देर में 4-6 डाकू आ गए। डाकू आए, पेड़ के नीचे रुके, आराम करा, सोए। जैसे ही लेटे इतने में से एक बोला, सरदार सरदार, भगवान ने बड़ी कृपा करी, देखो तो शरीर, जरा देखो रोटी टंगी है। सरदार ने कहा उतारो, बहुत भूख लग रही है। इनने रोटी उतारी, खोली, खाने वाले थे। इतने में दूसरा डाकू बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, अपन खाएंगे और ये पकड़ लेंगे। जरूर इसने रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी और अपन पकड़ा जाएंगे, मत खाना। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा पुलिस वाले को नीचे उतारो।
उतारो नीचे। अब इसको नीचे उतारा मलूक को, और नीचे उतार कर सरदार क्या करें, तो क्या पेड़ से बांध दो। उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार ने कहा हमको बेवकूफ समझता है, नींद की गोली मिली हुई रोटी हमें खिलाकर पकड़ना चाहता था। रुक जा, सरदार क्या करें। सरदार ने कहा इसकी रोटी इसी को खिलाओ। मलूक के मैं नहीं खाऊंगा, सरदार ये रोटी नहीं खाया। सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर इधर से दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी, फिर दिया ने मुंडा में रोटी ठूसी। मार मार के खिलाया। आखिरी में रस्सी खोल दी। ये घर गया। जाते समय बीच रास्ते में मित्र मिला। मित्र ने पूछा क्यों रे, मेरा भोलेनाथ मिला था। मलूक बोले तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता था, नहीं खाओ तो मारता। मलूक नहीं रहे, मलुक दास बन गए। और उन्होंने एक लाइन लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उसने लिख दिया कुछ करो ना करो, पेट भरने की जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की है। जन्म दिया तो माता के स्तनों में दूध दिया, मरेगा परिवार वाले कफन और लकड़ी नहीं देंगे तो वो देगा। कोरोना महामारी में सब अपने घर में सो रहे थे, रिश्तेदार मरे थे, कौन सा तुम कंधा देने चले गए थे। अग्नि भी वो दे रहा था, कफन भी वो दे रहा था, लकड़ी भी वो दे रहा था, जलाने भी वही गया था, कोई दूसरा नहीं। जो हॉस्पिटलों में सर्विस कर रहे थे, जो थाने में खड़े होकर नौकरी कर रहे थे, जो पोछा झाड़ू लगा रहे थे, सारी दुनिया को कोरोना सता रहा था। पुलिसकर्मी हो चाहे स्वीपर हो, लगे अपने काम में। क्या इनके पास कोरोना नहीं आ रहा था? पर हॉस्पिटल में पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे। लोग कहते हैं ये हरिजन थे, हम कहते हरिजन नहीं, हरि ही जनकर सामने प्रकट हो गया था काम करने का। हरि ही सामने, परमात्मा स्वयं सम्मुख में। झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, स्वीपर जो काम कर रहे हैं, लोग इनको देखकर कहते हैं इनसे नहीं, इनको नहीं छूना, इनको नहीं छूना। वो तुम्हारे घर के बुजुर्गों को ले जाकर वेंटिलेटर से उतार रहे, आईसीयू में ले जा रहे, हॉस्पिटल ले जा रहे, मर गए तो शमशान ले जा रहे, आगी दे रहे, कंधा दे रहे, और तुम्हारे औलादों को फोन लगा के कह रहे कि तुम्हारे दादाजी मर गए, आ जाओ। तो फोन पे कह रहे हमें अंतिम संस्कार का दर्शन करा देना। कौन कर रहा? करने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा देवाधिदेव महादेव था, कोई दूसरा नहीं। इनके रूप में आकर वो खड़ा हो गया, इनके रूप में। किस भाव से वो आता, किस रूप में वो आता? रघु नाम के दर्जी ने कहा अपनी पत्नी से, तू घबरा मती, तू चल मंदिर। तो क्या काम धंधा तो कुछ बचा ही नहीं है। तो पत्नी बोलती काम धंधा नहीं बचा, पति कहता है एक धंधा नया चालू कर देते हैं। कौन सा? बस शंकर मंदिर में जाएंगे, बेलपत्ती चढ़ाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, शिव जी का गुणगान करेंगे, कभी तो कृपा करेगा। और पूरा 1 महीना बीत गया मंदिर जाते 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 जाते। जिसने इसका डब्बा जिस हाथ से चुराया था, उसके हाथ में धीरे धीरे एक रोग होने लगा। छाले पड़ गए, बड़े बड़े छाले पड़े, फूटने लगे, फिर छाले पड़े, फिर फूटने लगे। वो हाथ लेकर अपने गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारे वेदों को दिखा लिया, सारी दवाइयां ले ली, सारा आयुर्वेद होम्योपैथिक जितनी जितनी दवाइयां होती सब कर लिया गुरुदेव, औषधि पर औषधि ले ली, पर मेरा हाथ सही नहीं हो रहा गुरुजी, मेरे हाथ में क्या हो गया? गुरुजी ने कहा ये बता, किसी शंकर के भक्त का दिल तो नहीं दुखाया था? तो किसी दूसरे का दिल दुखा देता ना तो तुझे रोग नहीं होता। पर शंकर का अगर कोई भगत हो, उसकी आंख में अगर आंसू ला दिए तो तेरी जिंदगी फूट फूट कर देता।
कोई शिव के भगत का तूने कोई आहित तो नहीं कर दिया? शंकर के भगत को रुलाया तो नहीं है? शंकर के भक्त की आंख में आंसू तो नहीं दिए हैं? इतने में रोता हुआ बोला, गुरुदेव, एक शंकर का भगत है रघु, उसके यहाँ का सिलाई का सामान मैंने उठाकर छुपा दिया था। गुरुजी बोलते हैं, कोई दवाई नहीं लगेगी, एक दवाई लगेगी, तो वो सामान शंकर जी के मंदिर में रखकर आ जा, जिस मंदिर में वो पति पत्नी दोनों जाते हैं। सिलाई का सामान ले जाकर शिव मंदिर में ले जाकर रख दिया, रखा। पत्नी ने पति से कहा, सही में आपने कहा था मंदिर चलाकर भगवान के यहाँ की नौकरी कर, वो सब वापस दे देगा, वो वापस कर देगा। और इसकी यहाँ की नौकरी करते करते अपना सामान मिल गया। जब इन्होंने सामान उठाया ना, वो पड़ोसी आकर चरणों में पड़ गया, मुझे क्षमा कर, मैंने बहुत अपशब्द कर, मैंने बहुत गालियां दिए, मैं नहीं जानता था कि शंकर का भगत है, मैं तो जानता था बस केवल दर्जी है। किसी पर उंगली उठा देना, आक्षेप कर देना, अपशब्द कह देना, ताने बोल देना, गालियां दे देना, आड़ा पेड़ा बोल देना, तुम बोल तो लोगे, उसके बाद जब भुगतना पड़ता है तब परमात्मा भी के सामने जाकर कहोगे मैंने कौन सी गलती करी। भगवान के गलती कौन सी करी थी वो तो समय बता। क्या मत बुरे कर्म करेंगे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म अच्छा करते चलो, जितना बन सके खूब अच्छा करो, जितना बन सके अपने हाथों से अच्छा करो, बाद में देखा जाएगा। वो बाद में देखेंगे जो होगा। इतनी संख्या में आप लोग आए हो कि इंदौर के इतिहास की पहली कथा होगी। इतनी संख्या में आप लोग आए, सारे टेंट के पर्दे खोल दिए गए हैं और पीछे तक लोग खड़े हैं। बैठने की जगह भी नहीं, खड़े रहने की भी जगह नहीं। बिल्डिंगों की हालत मैं कहूंगा तुम्हारे कैमरे से जरा आस्था चैनल वाले क्लोज कर कर जरा गाड़ियां और बिल्डिंगें जरा दिखाना जरूर कि कहाँ हालत किस किस जगह पर बोले। और मेरा विश्वास है आज मेरा सनातन धर्म इंदौर का जाग चुका है। इनको जगा दिया शिव ने। और विश्वास मानकर चलना, जो शंकर का हो गया तो शंकर उसको कभी छोड़ते नहीं है। मेरा देवाधिदेव महादेव जब पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तुम शिव के हो गए हो, जीवन के सारे सुख दुख शंकर के हो गए। शिव फिर कहूंगा, शिव की शरण में आ जा, हो शिव की आ जा, आजा भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण। श्रावण का महीना, शिव महापुराण की कथा
शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है। पंडाल में बैठकर जो टीवी के सामने है, टीवी के सामने, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो मोबाइल के सामने अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे, बाबा से विनय करेंगे शिव महापुराण के मूल मंत्र के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु भूतनाथ महाकाल बाबा कुबेरेश्वर महादेव, हमारे जीवन के सारे कष्ट दुख तो दूर कर दे। तेरी कृपा चाहिए, तेरी दया चाहिए। रघु दर्जी के यहाँ पर सामान भी आ गया, शिव का दर्शन भी हो गया, भगवान शंकर का दर्शन भी हो गया। ये कृपा शिव की। नैनों में आंसू अगर उसने दिए हैं तो पोंछेगा भी। जैसे लक्ष्य सेवा संस्था और खेड़ापति सरकार समिति, भरत जी पटवारी, जीतू जी पटवारी और ये सब जो आयोजन अरेंज करे हैं, इतनी बारिश में सावन महीने में कोई थोड़ी बहुत खटर पटर में एक दूसरे से दूर मत जाओ। बड़ी मुश्किल से अच्छा संबंध, अच्छा घर परिवार, उसको साधना पड़ेगा, थोड़ा निभाओ, थोड़ा निभाइए। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव भक्ति कर रही है, शिव उपासना कर रही है, शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। आप थोड़ा सा निभाइए, थोड़ा सा। और जब आप थोड़ा सा निभाओगे तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी, अपने आप। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे लगे किनारे। हे प्रभु, हम माना अवगुणों की खान है। कश्यप बाबा बोले मेरे पुत्र को मार दिया है, और समझाओ। देवताओं ने कहा हमारी गलती थी जो हमने बता दिया गलत कुछ, एक भी हमने उसका अच्छा भाव नहीं बताया। एक निवेदन है,
एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है अपने भीतर आरोप लगाइए कि हमारे में गलती क्या है। फिर वही वाली बात आ गई, किसी के साथ छल कर कर, धोखा कर कर, किसी के साथ धोखा देकर प्रसन्न मत होना। टिप टॉप कपड़े पहनकर ये मत सोचना कि मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने उसके साथ छल कर दिया, क्या कर लेगा वो। पर इतना याद रखना कि उसने तुम पर विश्वास कितना करा होगा जिसको तुमने धोखा दिया है, और उसके धोखे का वो जवाब नहीं देगा, उसके धोखे का जवाब तो महादेव देगा। मार किसी को चढ़ाओ पर पूरे अवगुण मत गुनाओ, उसके गुण भी गिनाओ कि हाँ साहब उसमें ये गुण है, क्या जोरदार गुण है उसमें, ये गुण है। सुमाली एक दुर्वा पर खड़े होकर तप करता था माली और सुमाली, उसके गुण गिनाइए। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठा लो, विष्णु पुराण को उठा लो, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, सारी पुराणों को उठाकर देखिए, किसी पुराण में लिखा हो कि माता पार्वती ने, गंगा मैया ने या इस देवी ने एक दूबा पर खड़े होकर तप करा। केवल एक थे माली और सुमाली जो दूबा पर खड़े होकर तप करते थे। अब इतना बल कहां से लाओ, उसका गुण देखिए कितना होगा। मकान बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार मकान लग रहा है, पर तारीफ नींव की करो कि उस पे टिका है, उसमें गुण है कि नींव भरी है, अच्छी मजबूत है। कुछ गुण देखिए, अच्छा देखिए। सूर्यनारायण भगवान को एक भी देवता ने ये नहीं कहा कि उसमें ये गुण है, पर शंकर भगवान ने आकर जब सूर्यनारायण भगवान का संहार कर दिया, सूर्य देवता जमीन पर पड़ गए, कश्यप ऋषि आकर रोए, मेरे बेटे को मार दिया, मेरा पुत्र मर गया। जानकर देवता आए, स्तुति करी, तब कश्यप बाबा ने सूर्य देवता के लिए भगवान शिव से कहा मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा इसने माली और सुमाली को मारना चाहा, तो देवताओं ने कहा था इसलिए मारना चाहा, देवताओं को कुछ कहिए। भगवान कश्यप बाबा ने देवताओं को घूर कर देखा, देवताओं ने स्तुति करी।